विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, विघ्न विनाशन सब दुख नाशन। क्या कह रही है बात? अर्थों को समझो, कितना साफ कहा है। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन। हम फिर भी नहीं समझते। दास भावनगर में कीर्तन करने गया। तकरीबन 2 साल में एक बार दास वहां जाता है। तो वहां पर दास ने एक प्रकरण लिया कि वाहिगुरु शब्द की महानता क्या है, कि वाहिगुरु शब्द में कितनी शक्ति है। मैं ये प्रकरण लेकर कथा कर रहा था, तो आगे आगे एक सिंधी भाई बैठा था, उसका नाम था जयराम। शायद बहुत लोग उन्हें जानते हों। वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, भाई साहब मुझे पता है वाहिगुरु शब्द की क्या महानता है, आप जो कुछ भी कह रहे हैं सच है। तो मैंने संगत में इशारा किया, भाई इसे चुप कराओ, कीर्तन होने दो। जब कीर्तन की समाप्ति हुई तो फिर मेरे पास आ गया, कहने भाई साहब मेरी बात सुन लो। मैंने कहा हाँ ज़रूर सुनूंगा, कहीं बाहर चलते हैं। तो हम किसी पहाड़ पे घूमने चले गए। तो जो बात उसने बताई साथ संगत जी, मैं सुनकर हैरान हो गया। कमाल की बात, सच्ची घटना। वो यहाँ पर आके खुद आपको एक दिन सुनाएगा। कहने लगा मेरी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बड़ा पैसे वाला आदमी है। कहने लगा उस पे मजदूर जो है ना, दिन रात काम होता है, बाहर से मजदूर आके वहाँ पे रहते हैं। अब रोज रात को एक ना एक मजदूर को कोई प्रेत आत्मा आके चिपक जाती है और वो शोर मचाना शुरू कर देता है। आस्ते आस्ते बात इतनी बढ़ गई कि एक मजदूर को बांधो तो दूसरे में आ जाए, दूसरे को बांधो तो तीसरे में आ जाए। और एक दिन तो चाकू लेके दूसरे मजदूर को मार दिया, पुलिस केस हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो अब वो सोच में पड़ गया क्या करे। सारे मजदूर इकट्ठा होकर आए, कहने लगे आप किसी तांत्रिक बाबा को लेके आओ ताकि इसका कुछ इलाज हो सके। अब वो कहने लगा मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानता हूँ। साथ ध्यान देना साथ संगत जी, बात है भरोसे की। कहने लगा मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानता हूँ, मैंने सुन रखा है भाई चतर सिंह जी यहाँ पे आते हैं, वह कथा करते हैं, बताते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को छोड़ के किसी चक्कर में नहीं पड़ना। अब मैं कैसे तांत्रिक बाबा को लेके आऊँ? मैं नहीं लेके आ सकता, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए। मैं किसी तांत्रिक बाबा के चक्कर में नहीं आऊँगा। मैं गुरु साहिब जी के आगे अरदास कर सकता हूँ कि वो कृपा करें। अब बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद वो इतना परेशान करने लगी आत्मा कि मजदूर खुद ही किसी तांत्रिक बाबा को पकड़ के ले आए। तांत्रिक बाबा आया, उसने उससे सवाल जवाब किया अपने ढंग से और वहीं पे रुक गया। अब जब ये सुबह फैक्ट्री में आया तो तांत्रिक बाबा ऑफिस के बाहर ही बैठा था। कहने लगा मैंने पूछा आपको किसने बुलाया? कहने लगे आपके मजदूर लेके आए। मैंने कहा निकलो यहाँ से। कहने लगा मैं चला जाता हूँ, मेरी एक बात सुन लो। मैंने सोचा चलो सुनने में क्या जाता है। मैंने पूछा, ध्यान देना साथ संगत जी, बड़ी कीमती बात है। अब वो तांत्रिक बाबा कहता है मैंने पूछा उससे कि तू क्यों परेशान कर रहा है मजदूरों को? कहने लगा फैक्ट्री के पीछे ही मेरी समाधि बनी हुई है टूटी फूटी, मैं पीर हूँ। आप जानते हैं पीरों की समाधि होती है, लोग डर के वहाँ पे दिए जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, डरते हैं। उसकी समाधि को कोई हाथ नहीं लगाता कि पीर परेशान करेगा। अब वो कहता है कि मेरी समाधि बनी हुई है पीछे, मेरी ये सेठ पूजा नहीं करता, समाधि बनवाता नहीं, फूल नहीं चढ़ाता, पूजा नहीं करता, दीपक नहीं जलाता, मैं इस सेठ को छोड़ूंगा नहीं। उसे कहो अगर बचना चाहता है तो मेरी इज्जत करे, मेरी समाधि पे फूल चढ़ाए। देखिए मर चुका है पर अहंकार अभी भी नहीं मरा, इसीलिए तो भटकते हैं। तो सेठ कहने लगा आपको उसे कहना चाहिए था, तेरी दुश्मनी सेठ से कि वो समाधि नहीं बनवा रहा, तू मजदूरों को क्यों परेशान करता है? सेठ से जाके बात कर, सेठ को तंग कर। तो जो बात उस पीर की आत्मा ने कही कान खोलकर सुन लीजिए और गांठ बांधकर मन में बसा लीजिए। वो कहने लगा मैं क्या करूं, मेरा दिल तो करता है कि उसको कच्चा खा जाऊं, मेरा दिल तो करता है मैं उसको अभी मार डालूं, पर जब भी मैं उसके पास जाने लगता हूं उसके अंदर से वाहिगुरु वाहिगुरु की आवाज आती है, मैं उसके पास ही नहीं पहुंच पाता। साथ संगत जी वो जयराम कहने लगा, क्योंकि उसके बात करने का ढंग बड़ा अजीब था। मुझे कहता है रिंकू जी चलेंगे वाहिगुरु?
पहाड़ पे चलेंगे वाहिगुरु, पानी लेके आऊँ वाहिगुरु, चाय पियेंगे। मैं कही किस तरह का ढंग है आपकी बात करने का कि हर बात के बाद ही वाहिगुरु। ये बात उसने बताई। कहने लगा जब मुझे पता चला कि वो पीर की आत्मा इसलिए मेरे पास नहीं आ सकी कि मेरी वाहिगुरु के अंदर से आवाज़ आती है, तो मैंने तो ये ढंग ही बना लिया अपनी बात का कि हर बात के बाद वाहिगुरु कहता हूँ और दिन रात सिर्फ वाहिगुरु सिमरन करता हूँ। कहने लगा उस दिन से मैंने सीडी प्लेयर में वाहिगुरु के सिमरन की 24 घंटे के लिए सीडी लगा दी फैक्ट्री में। और किसी ज्ञानी जी ने मुझे कहा कि जाप साहब जी का पाठ करके अमृत छिड़को, प्रेत आत्मा चली जाएगी। साथ संगत जी कहने लगा उस दिन के बाद तो वो आत्मा कहाँ गई मुझे पता ही नहीं। वाहिगुरु शब्द, वो कोई भगत नहीं था, वो कोई बहुत बड़ी अवस्था वाला आदमी नहीं था साथ संगत जी, एक आम आदमी, पर वाहिगुरु वाहिगुरु करता था। उसको पीर की आत्मा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हम ये डर के नींबू मिर्ची ये सब करते हैं, ये छोड़ दो। डर निकल जाएगा, सिर्फ एक सिमरन पकड़ लो। मूल मंत्र की 6 माला को गांठ बांध के पल्ले बांध लो। नहीं कर सकते वाहिगुरु वाहिगुरु की 80 माला कर लो। नहीं कर सकते 2 पाठ सुखमणि साहब जी के कर लो। नहीं कर सकते 10 पाठ जपजी साहब जी के कर लो। कुछ भी कर लो, नित्यनेम पक्का करो। साथ जो नाम जपते हैं, बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन, जीते जी उसका कोई क्या बिगाड़ेगा, मरने के बाद भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये बात तो सच है कि हम नहीं जप सकते, हम चाहकर भी नहीं जप सकते। क्यों ना गुरु से मांग लें कि गुरु हमारे पे कृपा कर कि हम तेरे गुण गा सकें। आओ जो दूसरा शब्द छपा हुआ है ना, वो मिलकर गा लें। उसका भाव ही ये है कि गुरु तू कृपा कर हम तेरे गुण गा सकें।